चलिए इन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास -π/2 से पाई की लिमिट में e की पावर x इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डी का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, हम इसको हाफ एंगल फार्मूला को यूज़ करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, एंड माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 देन होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स में भी ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं 1/2 बाहर लिख लेते हैं और कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, इसको हम कंप्लीट होल स्क्वायर के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स बाई 2 को अलग अलग अगर हम कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 1/2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। अब 1 और 1 माइनस कॉट स्क्वायर बाई को होल स्क्वायर में हम ओपन करेंगे तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बनेगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर फॉर्म बनेगा, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स फॉर्म बनाते हैं इसको 1/2 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या हम कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2। ओके, सो यहाँ से अगर हम 2 बाहर कॉमन ले लें या 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉट एक्स बाई 2 बनेगा। बस इस फॉर्म को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सो अगर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को हम पुट कर सकते हैं 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन था π/2 टू पाई ई रेज टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें कॉट एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ही बनेगा विद माइनस साइन। ठीक है, सो बाई कंपेयर ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, अगर हम कॉट एक्स को पहले लिख लें या माइनस कॉट एक्स बाई 2 को पहले लिख लें तो इसका आंसर प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमने एक फॉर्म पढ़ा था इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन हो किसी भी लिमिट में हो ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म हमें दिख रहा है, बिकॉज अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस कॉट एक्स बाई 2 होगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ही होने वाली है। सो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है और लिमिट हमारे पास लगी हुई है π/2 से पाई। ठीक है, तो ये लिमिट लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाएंगे। ओके, ये इंटीग्रेशन हो चुका है।
प्लस सी। ठीक, अगर लिमिट है तो सी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास मिलने वाला है ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस का कॉट एक्स बाई टू। सो लिमिट हमारी लगी है पाई बाई टू से पाई। अब अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें अपर लिमिट माइनस ई रेज टू द पावर पाई कॉट पाई बाई टू, देन माइनस लोअर में लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू द पावर पाई बाई टू, देन कॉट पाई बाई 4। ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा। ठीक है।